प्रश्न संख्या 1। यथाविधि में कौन सा समास होता है? ए. अव्ययी भाव समास। बी. तत्पुरुष समास। सी. कर्मधारय समास। डी. बहुव्रीहि समास। आपका सही उत्तर है ए. अव्ययी भाव समास। यथाविधि में अव्ययी भाव समास होता है। प्रश्न संख्या 2। गिरिधर में कौन सा समास होता है? ए. अव्ययी भाव समास। बी. तत्पुरुष समास। सी. कर्मधारय समास। डी. बहुव्रीहि समास। आपका सही उत्तर है डी. बहुव्रीहि समास। गिरिधर में बहुव्रीहि समास होता है। कृष्ण मुरारी गिरिधर, अर्थात जिसका अर्थ है भगवान कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था, इसलिए उन्हें गिरिधर कहा जाता है। यह उनका एक उपनाम भी है। प्रश्न संख्या 3। अन्न जल में कौन सा समास होता है? ए. द्वंद्व समास। बी. तत्पुरुष समास। सी. द्विगु समास। डी. बहुव्रीहि समास। आपका सही उत्तर है ए. द्वंद्व समास। अन्न जल में द्वंद्व समास होता है। प्रश्न संख्या 4। अष्टाध्यायी में कौन सा समास होता है? ए. अव्ययी भाव समास। बी. तत्पुरुष समास। सी. द्विगु समास। डी. बहुव्रीहि समास। आपका सही उत्तर है सी. द्विगु समास। अष्टाध्यायी में द्विगु समास होता है। जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, उसमें द्विगु समास होता है। प्रश्न संख्या 5। नीलकमल में कौन सा समास होता है? ए. अव्ययी भाव समास। बी. तत्पुरुष समास। सी. कर्मधारय समास। डी. बहुव्रीहि समास। आपका सही उत्तर है सी. कर्मधारय समास। नीलकमल में कर्मधारय समास होता है। नीला है जो कमल। प्रश्न संख्या 6। राजाज्ञा में कौन सा समास होता है? ए. अव्ययी भाव समास। बी. तत्पुरुष समास। सी. द्विगु समास। डी. बहुव्रीहि समास। आपका सही उत्तर है बी. तत्पुरुष समास। राजाज्ञा में तत्पुरुष समास होता है, अर्थात राजा की आज्ञा। प्रश्न संख्या 7। आजन्मा में कौन सा समास होता है? ए. अव्ययी भाव समास। बी. तत्पुरुष समास। सी. द्विगु समास। डी. बहुव्रीहि समास।
आपका सही उत्तर है ए अव्ययी भाव समास। आजन्मा में अव्ययी भाव समास होता है। प्रश्न संख्या 8, भला मानस में कौन सा समास होता है? ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी बहुव्रीहि समास। आपका सही उत्तर है सी कर्मधारय समास। भलामानस में कर्मधारय समास होता है, अर्थात भला है जो मानस। प्रश्न संख्या 9, पुरुषोत्तम में कौन सा समास होता है? ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी बहुव्रीहि समास। आपका सही उत्तर है सी कर्मधारय समास। पुरुषोत्तम में कर्मधारय समास होता है, अर्थात पुरुषों में उत्तम है जो। प्रश्न संख्या 10, पंचतंत्र में कौन सा समास होता है? ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास, डी बहुव्रीहि समास। आपका सही उत्तर है सी द्विगु समास। पंचतंत्र में द्विगु समास होता है। पंचतंत्र में प्रथम शब्द संख्यावाचक है, इसलिए इसका उत्तर द्विगु समास होगा। प्रिय दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में दिल से जरूर बताएं। ऐसी ही एग्जाम से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की कलेक्शन को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद प्रिय दोस्तों।